क्या है खासियत? बोले तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, जग पावनी गंगा। गाथी सुन सब कथा सुनाई, सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरे में आए, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाथी सुन सब कथाएं सुनाए, सब कथाएं सुनाए, यही प्रकार सुरसरे में आए, चले राम लक्ष्मण मुनि संग। आगे बढ़ते तो भगवान की यात्रा आगे की तरफ बढ़ती, भगवती गंगा का दर्शन होता है। गंगा के विषय में विश्वामित्र जी इशारा करते हैं, राघव ये जानते हो क्या है? ये पतित पावनी गंगा है। अच्छा प्रभु ये गंगा कौन सी है, क्या करती है? अरे बोले बहुत काम करती है, इसने तुम्हारे पूर्वजों का बड़ा उद्धार किया है। गाथी सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी में आए। विश्वामित्र जी भगवती गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की सारी कथा भगवान श्री राम को सुनाते हैं। राघव तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार करना था, इसलिए पृथ्वी पे गंगा आई है। अरे महाराज मेरे पूर्वजों को उद्धार करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मेरे पूर्वजों में तो ऐसे ऐसे प्रतापी राजा होते हैं जो औरों का उद्धार करवाते हैं, और हमारे पूर्वजों के उद्धार करने की आवश्यकता पड़ गई। तो ये गंगा पहले कर बोले, ये गंगा पहले ब्रह्मलोक में हुआ करती थी। इस कथा को भी एक ही चौपाई में कहने गोस्वामी तुलसीदास जी आगे बढ़ते हैं। गाथी सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई। पृथ्वी पर जिस प्रकार से गंगा आई, क्या क्या कारण था, क्या आवश्यकता पड़ी गंगा की कि पृथ्वी पर तब से बह रही है? बोले राघव देखो ना, तुम्हारे पूर्वजों ने भी कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, गलती की है। पूरी कथा सुनाते हैं विश्वामित्र जी। तुम्हें पता है ना महाराज सगर के 60,000 पुत्र, बोले हमारा लोग तो पता है। और सगर के 60,000 पुत्रों ने क्या किया था एक महात्मा के साथ में? नहीं पता है तो हम बताते हैं। तुम्हारे पूर्वज लोग यज्ञ करने के बड़े शौकीन हैं, उनको आदत है और उनके संस्कार है अश्वमेध यज्ञ करने का। अश्वमेध यज्ञ करते थे कि हमसे ज्यादा प्रतापी कोई है नहीं इस पृथ्वी पे। और अश्वमेध यज्ञ करने के सिलसिले में महाराज सगर ने घोड़ा छोड़ा, और उस घोड़े के मस्तक पर लिखा था कि भाई एक घोड़ा जो है कि महाराज सगर का घोड़ा है, अश्व है, ये पूरे पृथ्वी पर विचरण करेगा, भ्रमण करेगा, इसे कोई रोकना नहीं। रोकना तब जब महाराज सगर से युद्ध करने की तुम में कुवत हो और हिम्मत हो। किसी ने भला महाराज सगर के प्रताप को पृथ्वी पर कौन नहीं जानता था? किसी ने नहीं रोका। वो घोड़ा पूरे पृथ्वी पर विचरण करके आ ही रहा था। फिर यहां इंद्र की उचाल चल गई।
ये इंद्र कहीं अच्छा काम करता था ऐसा कहीं मिलता नहीं बना। कहीं भी इंद्र ने कोई अच्छा काम किया हो शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं मिलता। फिर राक्षसों के द्वारा पिटाई होती है, युद्ध होता है, हारने लग जाता है, स्वर्ग पे जब लोग कब्जा कर लेते हैं, फिर भागा भागा आता है महाराज के बाद अयोध्या वासियों, महाराज अपनी फौज भेजो, अब स्वर्ग पर राक्षसों ने आधिपत्य जमा लिया। इंद्र ने घोड़े को चुरा लिया, चुरा करके एक महात्मा के आश्रम में बांध दिया, और उस महात्मा का नाम है, उस महात्मा का नाम, अरे उस महात्मा का नाम, अरे भागवत सुन सुन की आंखों की ज्योति चली गई, कपिल मुनि। और कपिल मुनि का आश्रम कहाँ? मोहाली में। चलो शुक्र है कि गंगा सागर तो पता है। और गंगा सागर कहाँ? गंगा सागर कहाँ? उड़ीसा। चलो बोलो गंगा सागर कहाँ? हाय हाय, रोज भागवत होता है, रोज भागवत होता है। जाने क्या सुनाते हैं लोग भागवत में? अरे गंगा सागर कहाँ है? बंगाल में। गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है? गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है? गोमुख। और गोमुख कहाँ? हाय रे हाय, भागवत सुन सुन के बूढ़े हो गए सारे, मरने के करीब आ गए। अरे बद्रीनाथ से ऊपर है गोमुख, और गंगा का उद्गम स्थान गोमुख, और गंगा का प्रलय स्थान गंगा सागर। गंगा सागर जाहिर है शब्द है गंगा सागर में मिल जाती है, उसी का नाम है गंगा सागर। शब्द से अर्थ निकालो ना। गंगा जहां सागर में मिल जाती है उसी का नाम है गंगा सागर। ज्यादा गंगा सागर उड़ीसा में मिलती है, दोबारा मत कह देना। श्रीमन नारायण 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 हम तो 1 पैसे किलो घी खाए। क्या जी विश्वास होता है? यार 600-700 रुपए किलो घी खाने वाले, अरे ये बोलते हैं 1 पैसे किलो घी खाए, तो 1 पैसे किलो घी हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, बस 700 रुपए किलो घी खाते। और जब हमारे लकड़ पोते, बड़ पोते, छक्कड़ पोते हो जाएंगे ना, तो उस समय 7,000 रुपए किलो घी हो जाएगा। और तब हम उनको कहेंगे अरे तुम क्या घी खाओगे, हम तो 700 रुपए किलो घी खाएंगे। तो वो बड़े अफसर मानेंगे अरे बड़ा सस्ता घी था भाई, सिर्फ 700 रुपए किलो, हम तो 7,000 रुपए किलो घी खाते हैं। तो वो न मानेंगे, क्योंकि समय बदल जाता है तो विश्वास नहीं होता कि ऐसी बात हुई होगी, लेकिन ऐसी बात हुई है। 60,000 भी किसके पुत्र हो सकते? वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उस वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से तो लाखों हो सकते हैं, 60,000 क्या चीज है। और वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा होते हैं। अब बिना माँ बाप के भी बच्चे हो जाते हैं, ये विज्ञान वाले मानते नहीं थे।
जब हमारे कुंभज ऋषि की कथा सुनते हैं तो भाई घड़े में भी कोई पैदा होता है क्या? अरे घड़े में क्यों नहीं पैदा होता? जब तुमने टेस्ट ट्यूब में बच्चे पैदा कर दिए तो लगता है कि बिना माँ बाप के बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। तो विज्ञान जब आगे बढ़ता है तो हमारे शास्त्र सिद्ध हो जाते हैं, प्रमाणित हो जाते हैं कि नहीं होते। घड़ा कह लो, टेस्ट ट्यूब कह लो। सगर के 60,000 पुत्र। महाराज सगर ने कहा, अरे मेरे बच्चों, घोड़ा अब तक आया नहीं, लगता है कोई मेरा सामना करने के लिए तैयार हो रखा है। पता करो कि आखिर घोड़ा किसने बांधा है। सगर से युद्ध करने की हिम्मत बड़ा किस सम्राट में जागृत हो गई? क्या उसने अपने मौत को बुलावा भेज दिया है? उसे पता नहीं है कि अयोध्यावासी कितने बलशाली हैं। इतने बल हैं, इतने शक्तिवान हैं कि अयोध्या की शक्ति देवासुर संग्राम जब होती है तो देवताओं की तरफ से लड़ने के लिए अयोध्या की सेना जाया करती है। जाओ खोजो कि ये हमारा घोड़ा गया तो कहां गया और किसने बांध के रखा है। रामायण में विस्तार नहीं किया, विस्तार बस एक चौपाई कह के गोस्वामी तुलसीदास महाराज आगे बढ़ते हैं। गाधि सून सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी मही आई। गंगा जिस प्रकार से पृथ्वी पे आई वो कथा सारी सुनाते हैं विश्वामित्र भगवान श्री राम को। बोले रघुनंदन तब क्या था? सगर के 60,000 तुम्हारे पूर्वज ही तो थे ना। सगर के 60,000 पुत्र पूरे धरती पे छा गए कि आखिर घोड़ा बांधा किसने है। कहीं नहीं मिला। आया था घोड़ा, बोले आया था, हम सम्मान पूर्वक विदा कर रहे, फिर विदा कर रहे तो गया कहां? खोजते 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 सगर के पुत्रों ने पृथ्वी खोद डाली। सगर के पुत्रों ने पृथ्वी खोद दिया, तब उनके खोदे हुए पृथ्वी को सागर कहलाया। सागर कहलाया, सागर के पुत्रों के द्वारा निर्माण किया। लेकिन पाताल में भी नहीं मिला, धरती पर नहीं, आकाश में नहीं, पाताल में नहीं, तो घोड़ा क्या कोई आ गया निकल गया? घोड़ा गया कहां? बोले 75% पर 12 आने पृथ्वी खोद डाली, अब 4 हिस्सा में रह गया पृथ्वी, उसी के सारा संसार बसा है। बोले भैया अब तो 4 आना ही रह गया, 12 आना तो पृथ्वी हम लोग खोद दी। कैसे लोग होते होंगे भाई, समझ में नहीं आता। सारी पृथ्वी खोद दी, जल ही जल हो गया। और अगर 4 आना भी खोद देते हैं तो लोग रहेंगे या छोड़ देते हैं। घूमते घूमते गए, बोले हो देखो ना कितनी गलती हो गई। हम लोग खोज रहे हैं आकाश में, हम लोग खोज रहे हैं पाताल में, जबकि घोड़े को बांध रखा है बाबर, आंखें बंद करके बैठा हुआ है। देखो देखो इन महात्मा को क्या सोची, बड़े बड़े प्रतापी सम्राटों से टक्कर लेने की इसकी कुवत है, इसकी हिम्मत है अयोध्या वालों से टकराने की। पर वो भूल गए थे कि झोपड़ी में रहने वालों के पास भी शक्ति ऐसी शक्ति है कि तुम महल में रहने वालों के छक्के छुड़ा देगा वो महात्मा। जरा टकरा कर देखना। अभी तो तुम जिन्हें मार रहे हो कि हमारे पास बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, ये कर देंगे वो कर देंगे, गुस्से में घाल आग बबूले हो गए, महात्मा को पत्थर मारने लगे। अरे मेरे घोड़े को चुरा के बांध कर रखने वाले महात्मा, तुम्हें कैसे सुनी अयोध्या वालों से सामना करने की? आंखें खोलो। लेकिन वो आंखें तो तब खोले ना जब जान की आंखें बंद की हो। वो तो भगवान के समाधि में नहीं थे। पत्थर मारने लगे, कितने तक आके लात मारने लगे।
जब पत्थर की चोट पहुंची तो कपिल मुनि की आंखें खुली। अरे भैया, हम तो चुपचाप भगवान का भजन कर रहे हैं और तुम लोग कैसे आ रहे हैं धमा चौकड़ी मचाने वालों, और हमें मार क्यों रहे हो? हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? बोले बिगाड़ा क्या है? सारे मेरे यज्ञ का सत्यानाश कर दिया। बिगाड़ा क्या है? तुमने बनाया क्या है? बिगाड़ा ही बिगाड़ा है। मैंने कहाँ बिगाड़ा? अरे बोले ये जो घोड़ा ये तुम्हारा है? अरे घोड़ा मेरे आश्रम में क्या करेगा भाई? बोले देखो देखो तुम्हारे आश्रम में तो पता है महात्मा को पत्थर मारते मारते बोले भैया इसमें कुछ गड़बड़ है। तुमने सच की जानकारी किए बिना हमारे ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया। तो जैसे कल के सत्संग में बोला था, अतिसंग